ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 27 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जरा सोचिए, इंसान का सबसे बड़ा डर आखिर क्या है? मृत्यु और समय के खत्म होने का डर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा भय है ना जो हर इंसान का पीछा करता है। लेकिन आज हमारे पारलौकिक पिता हमें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे हम इस समय यानी काल पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बिल्कुल, हम हमेशा सोचते हैं कि समय हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है ना? और ये डर हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। जी। लेकिन आज के ये गहरे महावाक्य सुनने से पहले आइए हम इस भागती हुई दुनिया और मन की इस तेज गति को बिल्कुल धीमा कर लें, शांत कर लें। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जब तक हम ठहरेंगे नहीं ना, तब तक बाबा के इस गहरे रहस्य को पकड़ नहीं पाएंगे। तो बाहरी दुनिया के सारे शोर, सारी चिंताओं को बस एक तरफ रख दें। स्वयं को इन आंखों के पीछे, मस्तक के बीच एक चमकती हुई दिव्य मणि के रूप में महसूस करें। उस परम धाम के असीम सन्नाटे को अनुभव करें। महसूस करें कि हमारे प्यारे शिव बाबा के निस्वार्थ रूहानी प्रेम की किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं। वाह, कितनी सुंदर अनुभूति है। जी, बाबा का प्यार एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसमें आते ही हमारे अंदर का हर डर, हर तनाव बस शांत हो जाता है। बिल्कुल। और इसी अचल एकरस स्थिति में स्थित होकर आइए बड़े ही प्यार और एकाग्रता के साथ आज की रूहानी चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज बाबा ने शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य से की है। जी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। बाबा के इन महावाक्यों को पढ़ते ही एक बहुत गहरी अनुभूति होती है अंदर। शुरुआत होती है मीठे बच्चे। जी हाँ। दुनिया में हम कई रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कोई हमें इतनी आत्मिक मिठास के साथ मीठे बच्चे नहीं कहता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, मतलब ये एक आत्मा का परमात्मा द्वारा किया गया सबसे शुद्ध आवाहन है। बिल्कुल सही कहा। जब बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो वो हमारी कमियों को या हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते। जी। वो सीधे हमारी मूल पवित्र आत्मा से बात कर रहे होते हैं। इस एक संबोधन से ही हमारी आत्मा की वो जन्म जन्मांतर की थकान मिटने लगती है। हाँ, पर मुझे यहाँ एक बात थोड़ी गहराई से समझनी है। बाबा ने स्वयं को कालों का काल कहा है और हमें काल पर जीत प्राप्त कराने की बात कही है। तो हम काल पर कैसे जीत पा सकते हैं? मतलब क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी? ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, काल पर जीत पाने का मतलब शारीरिक अमरता बिल्कुल नहीं है। मृत्यु का भय हमें आखिर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर से जुड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम इस नश्वर शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर शरीर मरेगा तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तो डर का असली कारण शरीर से हमारा गहरा लगाव है। जी हाँ। और जब बाबा हमें मनमना भव का मंत्र देते हैं, यानी मेरे मन में समा जाओ, अपनी बुद्धि मुझ परमात्मा में लगाओ, तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव होता है हमारे अंदर। हमारा अपनी पहचान को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो आप ये कह रही हैं कि मनमना भव के मंत्र से हम अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से हटाकर एक अविनाशी आत्मा पर शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, यही रहस्य है। और क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जी, ये ऐसा है जैसे आप किसी बहुत तेज भागती हुई ट्रेन में हैं, जिसे हम समय कहते हैं, और आपको डर लग रहा है कि ट्रेन क्रैश हो जाएगी। सही बात है। तो मनमना भव वो मंत्र है जो आपको उस भागती ट्रेन से निकालकर हमेशा के लिए एक स्थिर और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देता है। वाह, ये ट्रेन वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। यह एक बहुत ही सुंदर स्वचिंतन का बिंदु भी है। हमारे सभी श्रोतागण अभी खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मेरा मन आज सारा दिन उस भागती हुई ट्रेन में था, या मैं बाबा की याद रूपी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर मनमना भव की स्थिति में था? जी, यह चेकिंग हमें पूरे दिन करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। जी, तो आज बाबा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न: रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। बाबा ने हमें रूहानी यात्री कहा है। क्या हम सचमुच खुद को एक यात्री के रूप में महसूस कर पा रहे हैं? यह एक गहरा सवाल है। चलिए आइए इसका उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर: हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया,
अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। बाबा ने हमें रूहानी यात्री इसलिए कहा है क्योंकि हम परम धाम से आए हैं। ये 84 जन्मों की एक बहुत लंबी यात्रा है ना? जी बिल्कुल। सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक का ये सफर है। लेकिन यहाँ मेरी एक परेशानी है, मतलब ये ज्ञान सुनना और मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचना यहाँ इस शांति भरे माहौल में या अमृत वेले बहुत आसान लगता है। सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैं ऑफिस में होता हूँ, ट्रैफिक में फंसा होता हूँ या कोई मुझ पर चिल्ला रहा होता है तो वो आत्मिक स्थिति बस 1 सेकंड में गायब हो जाती है, तुरंत देह अभिमान आ जाता है। इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं? ये तो हम सभी का रोजमर्रा का संघर्ष है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत महान और अमीर अभिनेता है जो किसी नाटक में एक भिखारी का रोल कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अगर नाटक के दौरान कोई दूसरा पात्र उस भिखारी का अपमान करे या उसे धक्के मारे तो क्या वो अभिनेता अंदर से दुखी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक रोल है। असली जिंदगी में वो बहुत संपन्न है। देह अभिमान का मतलब है कि वो अभिनेता भूल जाए कि वो कौन है और सचमुच खुद को भिखारी मानकर रोने लगे। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट कर देता है बात को। यानी रावण ने या इस कलयुगी दुनिया ने हमें ये भुला दिया है कि हम एक बहुत ही महान, शांत और पवित्र आत्माएं हैं। जी बिल्कुल। हम अपने इन रोल्स में, चाहे वो बॉस का रोल हो, पिता का या कर्मचारी का, इतने खो गए हैं कि हम अपना असली अस्तित्व बिल्कुल भूल बैठे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसीलिए वो सुप्रीम रूह, हमारे पारलौकिक पिता, आकर हमें झकझोर कर जगाते हैं। यह ज्ञान दुनिया की कोई किताब या कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि हर इंसान खुद उस नाटक का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। सिर्फ नाटक के बाहर खड़ा डायरेक्टर यानी शिव बाबा ही हमें हमारी असली पहचान याद दिला सकता है। तो इसका प्रैक्टिकल पुरुषार्थ यही हुआ कि हम दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही खुद को याद दिलाएं कि मैं ये शरीर या ये पद नहीं हूं, मैं एक महान रूहानी यात्री हूं जो सिर्फ ये कॉस्ट्यूम पहनकर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। जी, यही सच्चा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। चलिए अब आज के महावाक्यों की पहली मुख्य शिक्षा पर गहराई से विचार करते हैं। जी, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा। ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। इन पंक्तियों में बाबा ने एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को, मतलब कॉन्ट्रास्ट को समझाया है। हमारा लौकिक यानी शारीरिक पिता और हमारा पारलौकिक यानी रूहानी पिता। हाँ, दुनिया में हम पूरी जिंदगी लौकिक वर्षें यानी धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद के पीछे भागते रहते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन वो सब हद का है, मतलब उसकी एक सीमा है। वो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा या कोई उसे छीन लेगा। लेकिन जो बेहद का बाप है, शिव बाबा, वो हमें बेहद का वर्षा देता है। जी, 21 जन्मों की सुख, शांति, पवित्रता और स्वास्थ्य। एक ऐसा खजाना जो न तो कोई चोर चुरा सकता है, न ही समय उसे नष्ट कर सकता। पर एक बात बताइए, हम इंसान इस हद के वर्षे से, मतलब पैसे और प्रमोशन से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हमें बेहद का वर्षा एक बहुत ही अमूर्त या कहें एब्स्ट्रैक्ट सी चीज लगती है। हम उस बेहद के वर्षे को अभी वर्तमान में कैसे महसूस कर सकते हैं? बेहद का वर्षा केवल भविष्य की बात नहीं है, ये आज की इसी पल की एक अवस्था है। अच्छा, वो कैसे? जब आपको बाबा से सच्ची शांति और प्रेम मिल जाता है ना, तो आप दुनिया के लोगों से सम्मान, प्यार या वैलिडेशन की भीख मांगना बंद कर देते हैं। आपके अंदर एक पूर्णता आ जाती है। यही वो बेहद का वर्षा है जो हमें अभी अनुभव होता है। क्या बात है! यानी जब मैं अंदर से इतना भरपूर हो जाऊं कि मुझे बाहरी दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, वही मेरा बेहद का वर्षा है। जी बिल्कुल। तो स्वचिंतन के लिए ये बहुत ही प्यारा बिंदु है कि क्या मैं उस पारलौकिक पिता का वर्षा अभी महसूस कर रहा हूं या अभी भी दुनियावी चीजों के पीछे ही भाग रहा हूं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। अब बाबा अपनी दूसरी मुख्य शिक्षा में हमें हमारे एक बहुत ही गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। जब बाबा ये कहते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, तो सच में एक बहुत ही रूहानी नशा चढ़ता है।
5000 वर्ष पहले ये भारत भूमि कोई साधारण जगह नहीं थी, ये सुखधाम था, स्वर्ग था। जी हाँ, उस समय हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थीं। आदि सनातन मतलब जो सबसे प्राचीन है और सबसे पवित्र है। उस समय हम 16 कला संपूर्ण और बिल्कुल सतोप्रधान थे। मैं यहाँ आपसे एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। जी पूछिए। हम अक्सर ज्ञान में सतोप्रधान शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन एक नए श्रोता के लिए या हमारे रोजमर्रा के अनुभव में ये सतोप्रधान होना आखिर कैसा महसूस होता है? सतोप्रधान कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही हल्की अवस्था है। इसका मतलब है पूर्ण शुद्धता। जी। जब आपके मन में कोई संघर्ष ना हो, कोई गिल्ट या पछतावा ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, जब आपका मन बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी और हल्का हो, बस वो सतोप्रधान अवस्था है। वाह। और जैसे जैसे हम जन्म लेते गए, 84 जन्मों के चक्र में आते गए, वो सतोप्रधान अवस्था तमोप्रधान में बदल गई। इसे अक्सर सोने से लोहे में बदलने के रूप में बताया जाता है ना? बिल्कुल। जैसे आज के समय में हम कह सकते हैं कि एक नया स्मार्टफोन जिसकी बैटरी हेल्थ 100% है, वो सतोप्रधान है। वो बिना रुके, बिना गर्म हुए काम करता है। जी, बिल्कुल। लेकिन 84 जन्मों के बाद हमारी आत्मा की बैटरी 1% पर आ गई है। हम तमोप्रधान हो गए हैं। मतलब छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। के पास है। जी हाँ। हमें बस खुद को उस पावर हाउस से प्लग इन करना है, अपनी उस आदि रजाई को याद करके खुद को फिर से चार्ज करना है। यही हमारा स्वचिंतन होना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं आज के तीसरी शिक्षा पर, जहां मम्मा यानी मातेश्वरी जी ने भक्ति मार्ग की एक बहुत बड़ी धारणा को स्पष्ट किया है। जी। मम्मा के महावाक्य हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। मुझे लगता है यहाँ हमें थोड़ा रुक कर चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। जब कोई कहता है कि भगवान कुत्ते बिल्ली में या हर इंसान में नहीं है, तो ये बात कई लोगों को बहुत चुभ सकती है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ईश्वर का हर जगह होना ही तो उनकी महानता है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। अगर सर्वशक्तिमान सुख और शांति का सागर भगवान हर इंसान के अंदर बैठा है, तो आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार, इतना दुख और इतना क्रोध क्यों है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या भगवान दुखी हो सकता है? क्या भगवान क्रोध कर सकता है? आपका मतलब है कि सर्वव्यापी कहकर हमने अनजाने में भगवान को ही दुनिया के सारे दुखों और पापों का जिम्मेदार ठहरा दिया है? बिल्कुल। और यही तो धर्म की ग्लानि है। अगर आज दुनिया इतनी तमोप्रधान है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में माया या रावण सर्वव्यापी है, परमात्मा नहीं। इसे मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे मान लीजिए एक बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। अगर बचाव करने वाला हेलीकॉप्टर भी उसी बाढ़ के पानी के अंदर डूब जाए, तो वो किसी को कैसे बचाएगा? वाह, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। शिव बाबा वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हैं जो इस माया की बाढ़ से ऊपर परम धाम में रहते हैं। जी। इसीलिए वो हमें इस डूबती हुई दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और मम्मा ने बहुत स्पष्ट किया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, जिसके अपने संस्कार हैं। कोई शांत है, कोई क्रोधी है। ये आत्माओं की भिन्नता है। अगर सबके अंदर भगवान होता, तो सबके कर्म एक जैसे पवित्र होने चाहिए थे। जी, इसीलिए हमें सत्य को स्वीकार करना है कि भगवान ऊपर से आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमारा स्वचिंतन यही हो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। अब हम चौथी शिक्षा पर चलते हैं, जहां बाबा आत्मा का बहुत ही सुंदर चित्र खींचते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। यहाँ बाबा ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअलाइजेशन दिया है। हम आत्मा को सिर्फ एक विचार के रूप में ना सोचें, बल्कि मन की आंखों से देखें कि मस्तक के बीच एक अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश का सितारा चमक रहा है। और ये एहसास हमारे रोजमर्रा के रिश्तों को कैसे बदल सकता है? कैसे? मान लीजिए ऑफिस में मेरा कोई सहकर्मी है जिसका स्वभाव बहुत मुश्किल है, वो हमेशा मुझे परेशान करता है।
तो ये सितारा वाला अभ्यास वहां कैसे काम आएगा? यह एक बहुत ही जादुई अभ्यास है। देखिए, जब आप उस सहकर्मी के बाहरी शरीर और उसके उस परेशान करने वाले लेबल को देखना बंद कर देते हैं और उसके मस्तक पर एक थके हुए, उलझे हुए, चमकते सितारे को यानी आत्मा को देखते हैं, तो आपकी चिड़चिड़ाहट तुरंत कम हो जाती है। आपको उस आत्मा पर रहम आने लगता है। यानी मैं उस व्यक्ति की कमजोरी को नहीं बल्कि उसके असली स्वरूप को देख रहा हूं। बिल्कुल। और बाबा ने यह भी कहा कि परमपिता परमात्मा भी बिल्कुल हमारे जैसे ही एक सूक्ष्म बिंदी यानी सितारा है। आकार में हम दोनों समान हैं, बस अंतर गुणों का है। बाबा वो सितारा है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। वो ज्ञान का सागर है और हमेशा सतो प्रधान है। जी। इसीलिए जब हम उस सुप्रीम सितारे को याद करते हैं तो हमारे सितारे की खोई हुई चमक वापस लौटने लगती है। यही हमारा स्वचिंतन होना चाहिए। बहुत ही अद्भुत। और इसी याद के तरीके को बाबा अपनी 5वीं शिक्षा में समझाते हैं। बाबा कहते हैं, सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है, माम एकम याद करो। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हमें जीवन जीने का कौशल सिखाते हैं, लेकिन ये पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, जो हमें नर से श्री नारायण बना देती है। बिल्कुल। यहाँ बाबा ने एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल किया है, माम एकम याद करो, यानी केवल एक मुझे याद करो। मैं इसका मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। बाबा ये केवल एक की शर्त क्यों रखते हैं? इसे आप ऐसे समझें जैसे आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है। अगर आप उसे एक ऐसे चार्जर से लगाते हैं जिसका तार कटा हुआ है, यानी दुनियावी रिश्ते जो खुद तमो प्रधान है, तो फोन कभी ठीक से चार्ज नहीं होगा। हाँ, उल्टे वो और बैटरी ड्रेन कर देगा। बिल्कुल। मामेकम का मतलब है अपने मन के तार को सीधे उस पावर हाउस यानी शिव बाबा से डायरेक्ट जोड़ देना, जहां कोई मिलावट नहीं है। सही बात है। जब बुद्धि सिर्फ एक से जुड़ती है, तभी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और आत्मा रूपी सोने की सारी खाद यानी विकर्म भस्म हो जाती है। बहुत ही तार्किक और स्पष्ट। ये एक ऐसा स्वचिंतन है जिसे हमें बार बार करना चाहिए कि क्या मेरी बुद्धि का प्लग सही जगह लगा है या मैं अभी भी दुनिया से ही एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आज के महावाक्यों से धारणा के मुख्य सार की ओर चलते हैं। जी, बाबा ने धारणा के लिए पहली पॉइंट दी है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये पॉइंट तो हमारे पूरे दिन का एक ब्लूप्रिंट है। शरीर से हम चाहे जहां भी हों, ऑफिस में हो या रसोई में, हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा बस निरंतर चलती रहे। और धारणा की दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है, अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। ये सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि है। जब हम किसी से बात करते हैं या उन्हें ज्ञान देते हैं, तो अगर हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे ना, तो हमारी बात में वो शक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारे शब्द सामने वाले तक पहुंचने से पहले हमारी रूहानी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं अंदर से आत्मिक स्थिति में हूं, तो मेरे साधारण शब्द भी सामने वाली आत्मा को गहराई तक छू लेंगे। ये हमें काल यानी समय और परिस्थितियों पर विजयी बनाता है। हमें ये चेकिंग करते रहना चाहिए। जी, और अब समय है बाबा के वरदान को गहराई से समझने का। बाबा का वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए कहा जाता है, अपनी गोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। यहाँ बाबा ने मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया है। अक्सर ब्राह्मण जीवन में हम दूसरों को देखने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हम सोचते हैं उनका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, या इन्हें सेवा का ज्यादा मौका क्यों मिल रहा है। सही कह रहे हैं। या फिर उनमें तो ये कमी है फिर भी वो आगे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये दूसरों की कमाई पर आंख रखना हुआ। बिल्कुल। अपनी घोट तो नशा चढ़े का अर्थ है कि आध्यात्मिक नशा या अतीन्द्रिय सुख सिर्फ आपके अपनी व्यक्तिगत कनेक्शन और योग से आएगा। जी, किसी और से तुलना करने से आपकी अपनी ऊर्जा नष्ट होती है। और हमारा निशाना क्या होना चाहिए? बाप दादा का कर्तव्य
शिव बाबा का कार्य है इस पुरानी दुनिया को बदलना और सद्धर्म की स्थापना करना। जब हम इस महान ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं तो हम स्वतः ही हर मर्यादा का पालन करने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जी। अब बात करते हैं आज के स्लोगन की। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। व्यर्थ प्रश्न जैसे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आगे क्या होगा, ये क्या क्यों कैसे हमारी आत्मा की बैटरी को सबसे ज्यादा खत्म करते हैं। इसे हम एक इनर स्विच या स्मार्टफोन के बैकग्राउंड एप्स की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे फोन में अगर पीछे बहुत सारे एप्स खुले हों तो आप चाहे फोन इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, बैटरी ड्रेन होती रहती है। बहुत सही कहा। ये व्यर्थ प्रश्न हमारे दिमाग के बैकग्राउंड एप्स ही तो हैं। हमें नॉलेजफुल बनना है, यानी ड्रामा के ज्ञान का इस्तेमाल करके इन एप्स को तुरंत स्वाहा कर देना है, क्लोज कर देना है। बिल्कुल। खासकर ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमें इन व्यर्थ संकल्पों को बाबा की याद की अग्नि में भस्म कर देना है, ताकि हमारा समय और ऊर्जा बच सके। बिल्कुल। अब हम बाबा के अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं। बाबा कहते हैं सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। कोई एक कर्मेंद्री की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। अचल अडोल और एक रस स्थिति, ये फरिश्ता स्थिति की सबसे बड़ी निशानी है ना, जहां दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी आकर्षण आपको हिला ना सके। जी, और इसके लिए बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई है। कोई भी बोझ आए, कोई भी चिंता है, उसे ऊपर दे दो। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने भारी बैग को पिता के हाथों में थमाकर खुद हल्का हो जाता है, वैसे ही हमें अपने सारे संकल्प शिव बाबा को सौंप देने हैं। और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना है। अगर मेरी आंखें व्यर्थ देखने के लिए तरस रही हैं या कान को चटपटा सुनने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं कभी एक बाप का नहीं बन सकता। बिल्कुल। हमें बिल्कुल निसंकल्प और हल्के होकर उड़ना है। आइए अब इसी हल्केपन के साथ आज के महावाक्यों पर आधारित 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास हमारे पुरुषार्थ को और भी गहरा कर देगा। हमारा पहला स्वमान है, मैं काल पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर मन मनाभव की स्थिति का अनुभव करें। महसूस करें कि मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। समय और मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकते। दिन में जब भी कोई अनजान डर या भविष्य की चिंता आपको सताए, तो एक पल रुककर इस स्वमान को दोहराएं। मैं शिव बाबा की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित एक विजयी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपनी उस आदि मूल पवित्रता को याद करें, जब हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। महसूस करें कि वो पवित्रता, वो सतो प्रधानता मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। जब भी कलयुग का कोई अपवित्र संकल्प या गुस्सा आपके मन में आए, तुरंत खुद को याद दिलाएं, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं देवता धर्म की महान और शांत आत्मा हूँ। ये गुस्सा मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। तीसरा स्वमान है, मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। अपने मस्तक के मध्य में एक अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश की बिंदी को विजुलाइज करें। मैं ये शरीर, ये नाम, ये पद नहीं हूं। मैं तो ये चमकता हुआ रूहानी सितारा हूं जो इस देह को चला रहा है। रोजमर्रा के जीवन में जब भी आप आईने के सामने जाएं, तो अपने चेहरे को देखने से पहले अपने मस्तक के उस चमकते सितारे को देखें। ये देही अभिमानी स्थिति का सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है। चौथा स्वमान है, मैं मास्टर, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। दूसरों की कमियों, दूसरों के पुरुषार्थ या दूसरों की प्राप्तियों को देखने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी स्व उन्नति पर केंद्रित करें। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ईश्वरीय मर्यादा के अंदर है। मैं बाप दादा के महान विश्व परिवर्तन के कार्य में उनका सच्चा आज्ञाकारी मददगार हूँ। और पांचवा स्वमान है, मैं सदा अचल, अडोल और एकरस स्थिति में रहने वाली शांत आत्मा हूँ। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मन में कोई व्यर्थ प्रश्न ना उठाएं। मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ और अपने हर व्यर्थ संकल्प को बाबा के प्यार में स्वाहा कर देता हूँ। मैं बिल्कुल निसंकल्प हूँ। मेरा मन शांत है, स्थिर है और फरिश्ता रूप में शिव बाबा की याद में मग्न है। आज की ये रूहानी क्लास सचमुच बहुत ही गहरी रही। कई आहा मोमेंट्स मिले हमें। हमने आज के महावाक्यों में देखा कि कैसे काल यानी समय
पर विजय प्राप्त करना और आज का स्लोगन यानी व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा करना आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम हमेशा डरते हैं कि समय हमारे हाथों से निकल रहा है, मृत्यु करीब आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम खुद क्या, क्यों, कैसे जैसे व्यर्थ प्रश्न पूछकर अपना वर्तमान समय नष्ट कर देते हैं। जी, यही तो सबसे बड़ी इंसाइट है। काल पर विजय पाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। पर रूहानी भाई बहनों, अगर आपको बाबा की ये श्रीमत ज्ञान की ये गहराई और इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारने की प्रैक्टिकल धारणाएं स्पर्श कर रही हैं, तो आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, इसे सब्सक्राइब करने से बाबा के रोज के अनमोल महावाक्य, ये शांत रूहानी चर्चा और पुरुषार्थ की गहराई आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहेगी। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये हमारी आत्मा को रोज सतोप्रधान बनाने की खुराक है। तो आज दिन भर हम बाबा के इन महावाक्यों को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे। चलते फिरते बस एक ही स्मृति, मैं काल पर विजयी, अचल अडोल और एक चमकता हुआ सितारा हूँ। बिल्कुल। बाबा को अपने हर कर्म का साथी बनाएं, अपना इनर स्विच सही समय पर ऑफ करें और सदा मुस्कुराते रहें। अच्छा, ओम शांति।